ये जी टिक्के हमारे रेडी हो चुके हैं। हमने 20 मिनट इनको कोयलों पे सेक लिया है। माशाल्लाह बीफ के टिक्के हमारे जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं और आप भी वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपके टिक्के भी बिल्कुल ऐसे ही बने। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं बीफ टिक्का बोटी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। जैसा कि ईद भी आने वाली है तो ईद पे सब घरों में गोश्त होता है और बीफ तो लाजमी होता है। बीफ या मटन दोनों की रेसिपी तकरीबन सेम ही है, लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता पाउडर ले लिया है, वो इसमें लगाएंगे। 1 किलो गोश्त है हमारे पास, इसको लगा के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद बाकी की मैरिनेशन है वो बाद में करते हैं जी। इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं जी। फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया इसको पपीता पाउडर लगा के रखे हुए। अब हम इसमें दूसरे मसाले डालते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं डालूँगा इसमें सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून। उसके बाद काली मिर्च है कुटी हुई थोड़ी मोटी मोटी, 1/2 टेबलस्पून। उसके बाद हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून। धनिया कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून, ये आप डाल लें या नहीं भी डालना चाहते तो कोई मसला नहीं। और नमक 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम, हस्बे जायका कह लें, आप जितना पसंद करें। उसके बाद कुटी हुई सुरख मिर्च है 1 टेबलस्पून और अजवाइन थोड़ी सी डाल दें इसमें 1 टीस्पून के बराबर। और अब हम इसमें डाल देंगे दही, हमारे पास तकरीबन 250 ग्राम है। उसके बाद हमारे पास धनिया है फ्रेश कटा हुआ बारीक, वो डाल देंगे। हरी मिर्च है 2 टेबलस्पून कुटी हुई, 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने ली थी। लहसुन अदरक का पेस्ट है मोटा कुटा हुआ 2 टेबलस्पून। उसके बाद हमारे पास है पुदीना, थोड़े से पत्ते उसके बारीक काट लिए मैंने। और इसमें डाल देंगे हम लोग 3 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल। 1 किलो गोश्त है हमारे पास। और लीमू है हमारे पास 4, इन 4 लीमू का जूस डाल लेंगे इसमें, या फिर आप 3 टेबलस्पून जूस निकाल के वैसे डाल लें। जी, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हाथ की मदद से ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। जी, ये मैरिनेशन हो गई है। अब इसको हम कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए ऐसे ही रखेंगे, फ्रीज़र में रख देंगे मैरिनेट करके। और इसको फॉइल पेपर से बंद कर लें या फिर आप कवर कर लें किसी प्लेट के साथ। और अब 6 घंटे के बाद इसको हम दोबारा देखते हैं जी। फ्रेंड्स, ये जो बीफ हमारे पास है इसको मैरिनेशन किए हुए हमें तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं। अब इसको हम सलाइयों में लगा लेंगे ऐसे। और जो गोश्त के पीसेस हैं वो मैंने थोड़े से छोटे करवा लिए थे। आप इनको थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन दरमियाने साइज़ के रखें ताकि कुकिंग अच्छी हो जाए और ये अच्छे से टेंडर हो जाए। इसके साथ ही अदनान को दें इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।